बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में मेरे सलाम का जवाब दीजिए और फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज आपके साथ मैं क्रिस्पी वेजिटेबल स्प्रिंग रोल की रेसिपी शेयर करूंगी और वो भी होममेड रोल पट्टी के साथ। रोल पट्टी की रेसिपी की मैं वीडियो पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और आप देख सकते हैं कि ये कितनी ही ज़बरदस्त हमारी परफेक्ट रोल पट्टी या फिर समोसा पट्टी बनकर तैयार हुई थी। आप इसको भी ज़रूर ट्राई करिएगा और ये रेसिपी आपके बहुत काम आने वाली है रमज़ानुल मुबारक में। तो सबसे पहले हम स्टफ़िंग तैयार कर लेते हैं स्प्रिंग रोल के लिए, क्योंकि आज वेजिटेबल बना रही हूँ रोल। तो इसके लिए आपने फ्राई पैन में 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ले लेना है। और ये मेरे पास एक छोटे साइज़ की बंद गोभी बारीक काट कर रख ली है। 2 गाजरें ली, उनको भी बारीक बारीक काट कर मैंने रख लिया था। तो जी तेल गरम हो चुका है, तो सबसे पहले हम इसमें वेजिटेबल्स डाल देते हैं और इनको हम स्टिर फ्राई करेंगे। और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर आप इनको स्टिर फ्राई करेंगे। वेजिटेबल्स को जब स्टिर फ्राई किया जाता है तो इनका अरोमा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, इनका टेस्ट, इनका फ्लेवर मज़ीद खुशबूदार हो जाता है। तो 2 मिनट के लिए मैंने इनको स्टिर फ्राई किया और इसके बाद मैंने इनमें हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर दिया है। और ये मेरे पास 1 टीस्पून फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च है, वो डाल देंगे। इसके बाद आधा चाय का चम्मच हम इसमें भुना कुटा ज़ीरा शामिल करेंगे और लास्ट में इसमें हम 2 टेबल स्पून के करीब सोया सॉस वो ऐड कर देंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारे ये स्प्रिंग रोल बनकर तैयार होने वाले हैं, क्योंकि जो रोल शीट है वो भी परफेक्टली हमारे पास क्रिस्पी बनकर तैयार होगी इंशाल्लाह। और ये जो स्टफ़िंग है वो भी बेकरी स्टाइल आपको रोल जो आप बाज़ार से मिलते हैं बिल्कुल सेम वही रेसिपी है। तो यहाँ पर मैंने एक शीट ले ली है, रोल शीट ले ली है। आप देख सकते हैं कि साइडों से मैंने इनको बिल्कुल भी कटिंग नहीं की है। हम कोई भी चीज़ ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और आप यकीन करिए, आप बेफ़िक्र होकर आप इनको रोल बनाइए। फ्राई करने के दौरान जो ऑयल है वो बिल्कुल रोल के अंदर नहीं जाएगा। तो आपने स्टफ़िंग 2 टेबल स्पून के करीब इसमें रखनी है और इस तरीके से आपने इसको कवर कर लेना है। और यहाँ पर हम इसके ऊपर अब लई लगा लेंगे। मैदे में थोड़ा सा मैंने पानी शामिल करके लई बना ली है और इसको अब जो खाली जगह है शीट की, इस पर आपने तकरीबन 2 चम्मच भर कर लई के लगा लेने हैं। अगर आपने कम लई लगाई, कम आटा लगाया तो बाइंडिंग हो सकता है खुल जाए, लेकिन मैंने जिस तरीके से लई लगाई है आप भी वैसे ही लगाइएगा और बिल्कुल भी रोल नहीं खुलेगा। और ये देखिए माशाल्लाह से कोई मुश्किल नहीं है, कितना आसान, कितना परफेक्ट हमारा रोल बनकर तैयार हो चुका है। अब आप चाहें तो एयर टाइट बैग में आप इनको रख सकते हैं या फिर एयर टाइट डिब्बा है उसमें रखकर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। 8 से 10 दिन के लिए फ्रीज़ करके आप इनको रख सकते हैं। तो जब भी आप रोल को फ्राई करें तो तेल बहुत ही अच्छे से गर्म होना चाहिए। अच्छे से गर्म होने का मतलब ये नहीं कि हाई फ्लेम पर ही आपने रखना है और इसमें आपने रोल डाल देने हैं। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो आपने फ्लेम को मीडियम पर कर देना है, फिर इसमें रोल डालने हैं, वरना पापड़ी सारी ब्लैक हो जाएगी और अंदर से रोल भी कच्चे रह जाएंगे। तो स्टफ़िंग थोड़ी सी मेरे पास बच गई थी और ये मैंने थोड़े से समोसा इसके अंदर फिल कर लिए और इनको टिश्यू पेपर पे आप निकाल लीजिए। और बहुत ही ज़बरदस्त हमारे मज़े की स्टफ़िंग के साथ बेकरी स्टाइल स्प्रिंग रोल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ज़रूर ट्राई करिएगा, फ़ीडबैक लास्ट में दीजिएगा और जाते जाते मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।